एक रात शहर के सरकारी अस्पताल के बाहर राजू एक सूखी बेंच पर बैठा था। अंधेरे ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, लेकिन उसके मन में तूफानों का शोर था। अंदर उसकी बूढ़ी माँ खांसी के तेज दौरों के बीच सांसें गिन रही थीं। डॉक्टर ने महंगी दवाएं और कई टेस्ट बताए थे और राजू की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। माँ की जान दांव पर थी और वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे लगा वो दुनिया का सबसे लाचार इंसान है। उसकी किस्मत में बस अपमान और गरीबी लिखी है। उसी अंधेरी रात में उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसकी नहीं बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल देने वाला था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए आती रहेंगी। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सोच की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक आम इंसान जो अपने जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में फंसा हो, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से अपनी किस्मत को खुद लिख सकता है। ये कहानी राजू की है, एक ऐसे युवक की जिसका जीवन अभावों, उपेक्षा और मुश्किलों से भरा था। उसकी कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी सोच, हमारी मन की उड़ान हमें किसी भी चुनौती से पार दिला सकती है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक सोच की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक आम इंसान जो अपने जीवन की सबसे मुश्किल परिस्थितियों में फंसा हो, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से अपनी किस्मत को खुद लिख सकता है। ये कहानी राजू की है, एक ऐसे युवक की जिसका जीवन अभावों, उपेक्षा और मुश्किलों से भरा था। उसकी कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे हमारी सोच, हमारी मन की उड़ान हमें किसी भी चुनौती से पार दिला सकती है। राजू का जीवन वाकई एक बंद गली जैसा था। शहर के सबसे बाहरी इलाके की झुग्गियों में एक छोटी सी कोठरी और उसी में उसकी बूढ़ी माँ का सहारा। राजू कोई 20-22 साल का रहा होगा, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की चमक की जगह गहरी चिंता और थकान थी। उसका काम था नालियां साफ करना, कूड़ा उठाना या फिर किसी ठेकेदार के लिए बोझ ढोना। ये ऐसे काम थे जिनके बाद लोग अक्सर उससे दूर ही रहना पसंद करते थे, मानो उसकी मेहनत की गंध भी उनसे छूत जैसी हो। हर सुबह जब राजू काम पर निकलता, उसकी माँ की सूखी आंखों में एक उम्मीद चमकती। राजू उस उम्मीद को कभी बुझने नहीं देना चाहता था, पर कैसे? उसकी जाति, उसका काम, उसकी गरीबी, ये सब एक ऐसी दीवार बन गए थे जिसे तोड़ना उसे नामुमकिन सा लगता था। लोग अक्सर उसे उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी जाति से पुकारते थे और उस पुकार में एक अजीब सा तिरस्कार होता था। राजू को लगता था कि वो इस दुनिया में सिर्फ गंदे काम करने और अपमान सहने के लिए ही आया है। उसके हाथ अक्सर मैले होते थे, कपड़े पुराने और फटे हुए और मन में एक गहरी उदासी। वो बार बार सोचता, क्या उसकी किस्मत बस इतनी ही है? क्या वो कभी इस दलदल से बाहर निकल पाएगा? लेकिन फिर वो रात आई, अस्पताल वाली रात, जिसने सब कुछ बदल दिया। जब माँ को कुछ दवाइयों और इलाज से थोड़ी राहत मिली, राजू के मन में एक नया तूफान उमड़ पड़ा था। अस्पताल के बाहर अंधेरे में बैठे उसने शहर के दूसरे लोगों को देखा। एक आदमी सूट बूट में अपने महंगे फोन पर बात कर रहा था। उसकी साफ सुथरी कमीज पर कोई दाग नहीं था। एक दूसरा आदमी बिजली के खंभे पर चढ़कर कुछ ठीक कर रहा था। उसके हाथ भी साफ थे और लोग उससे सम्मान से बात कर रहे थे। राजू के मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, इनके हाथ क्यों साफ हैं? इन्हें सम्मान क्यों मिलता है? ये मुझसे अलग क्या करते हैं? उस पल उसे लगा कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये हुनर की बात है, काबिलियत की बात है। उसने महसूस किया कि अगर उसे अपनी माँ के लिए और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चाहिए
तो उसे अपने हाथों का नहीं बल्कि अपनी सोच का काम बदलना होगा। उसे उस दलदल से बाहर निकलने का रास्ता खुद बनाना होगा। अगले कुछ दिन राजू ने सिर्फ देखा। उसने शहर के छोटे बड़े दुकानदारों को देखा, मिस्त्रियों को देखा। उसकी नजर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर अटक गई, शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स। शर्मा जी अधेड़ उम्र के एक भले आदमी थे। अपनी दुकान में वे रेडियो, टीवी और मोबाइल फोन ठीक करते थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे और उनसे बड़े सम्मान से बात करते थे। राजू रोज दूर से शर्मा जी को काम करते देखता, कैसे वे छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ते, तारों को करीने से लगाते और एक खराब पड़ी चीज को फिर से जिंदा कर देते। राजू के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। एक दिन राजू ने बहुत हिम्मत जुटाई। उसके मन में डर था कि कहीं शर्मा जी भी उसे दुत्कार न दे। कांपते हाथों और डरी हुई आंखों के साथ वो दुकान के अंदर गया। मालिक, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे काम सिखा दो। शर्मा जी ने नजरें उठाईं। राजू के मैले कपड़े, हाथों पर जमी गंदगी देखकर शर्मा जी एक पल के लिए रुके। क्या काम करेगा तू? ये सफाई का काम नहीं है, उन्होंने थोड़ी रूखी आवाज में कहा। पर राजू ने हार नहीं मानी। मैं कुछ भी सीख लूंगा, बस एक मौका दे दो। मैं मेहनती हूँ, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगा। उसकी आंखों में उस समय एक ऐसी भूख और चमक थी जिसे शर्मा जी ने पहले कभी नहीं देखा था। शर्मा जी ने सोचा, एक मौका देने में क्या हर्ज है? ठीक है, उन्होंने कहा, अभी दुकान की सफाई कर दिया कर, छोटे मोटे काम कर दे और देखते रह, पैसे नहीं दूंगा अभी। राजू तुरंत मान गया। उसके लिए ये पैसे से ज्यादा एक अवसर था, एक उम्मीद की किरण थी। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। उसके पुराने साथी उसे चिढ़ाते, क्या बन रहा है बाबू, अब तू भी साहब बन गया। राजू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो दिन भर शर्मा जी की दुकान पर काम करता, सफाई करता, चीजें उठाता रखता और शर्मा जी को ध्यान से देखता। शाम को अपनी माँ के खाने का जुगाड़ करने के लिए वो एक दो छोटे मोटे सफाई के काम भी कर लेता था। वो अक्सर थका हुआ होता था, पर उसके मन में एक नई उम्मीद हर दिन जल उठती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स सीखना आसान नहीं था। सर्किट, तारें, औजार, सब कुछ उसके लिए नया था। वह कई बार गलतियां करता, शर्मा जी से डांट भी खाता, पर शर्मा जी धैर्यवान थे। वे उसे बहुत ही सरल भाषा में समझाते। राजू को अपनी माँ का चेहरा याद आता, उनकी कमजोर सी मुस्कान, उनकी आंखों में बसी उम्मीद। वह खुद को और ज्यादा धकेलता। दुकान बंद होने के बाद भी रुकता, शर्मा जी द्वारा दिए गए पुराने मैनुअल पढ़ता, खराब पड़े पुर्जों पर अभ्यास करता। धीरे धीरे उसने पुर्जों को पहचानना, सोल्डरिंग करना और छोटी मोटी खराबी को ठीक करना सीख लिया। वह दुकान को इतनी साफ सुथरी रखता था कि शर्मा जी भी अक्सर हैरान रह जाते। धीरे धीरे राजू ने शर्मा जी का विश्वास जीत लिया। एक दिन शर्मा जी ने राजू को एक ग्राहक का पुराना रेडियो ठीक करने को दिया। राजू ने बड़ी सावधानी से उसे खोला, समस्या पहचानी और फिर ठीक कर दिया। जब रेडियो बजने लगा तो शर्मा जी और ग्राहक दोनों हैरान थे। ये लड़का तो बड़ा होशियार है, ग्राहक ने कहा। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए राजू की पीठ थपथपाई। अब शर्मा जी उसे छोटे मोटे काम के लिए पैसे भी देने लगे। राजू हर पैसा बचाता। उसने एक छोटा सा टूल किट खरीदा। एक साल के अंदर वह ज्यादातर सामान्य मरम्मत का काम खुद ही करने लगा था। शर्मा जी उसकी लगन और हुनर से इतने प्रभावित हुए कि बोले, राजू, तूने बहुत तरक्की की है, अब तू अपना काम शुरू कर सकता है। उन्होंने उसे अपनी दुकान के एक छोटे से कोने में ही अपना काम शुरू करने की जगह भी दे दी। राजू ने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, राजू मोबाइल रिपेयर। उसने ग्राहकों से उचित दाम लिए, समस्या को साफ साफ समझाया और अपने काम की गारंटी भी दी। उसकी ईमानदारी और कौशल की बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। अब उसके पुराने मोहल्ले के लोग भी उसके पास आने लगे, जो कभी उसे नीची नजर से देखते थे। राजू ने सबके साथ सम्मान से व्यवहार किया। उसका छोटा सा कोना जल्द ही ग्राहकों से भर गया। उसने इतने पैसे बचा लिए कि शहर में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले सके। उसने और औजार खरीदे, यहाँ तक कि एक पुराना कंप्यूटर भी खरीदा ताकि वह नई तकनीकों के बारे में सीख सके। वह लगातार सीखता रहा, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखता, नई तकनीकों के बारे में पढ़ता। उसने अपने पुराने मोहल्ले के एक युवा लड़के को भी काम पर रखा, उसे भी वही हुनर सिखाया जो शर्मा जी ने उसे सिखाया था। साल बीतते गए। राजू की दुकान, राजू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल रिपेयर, अब शहर में एक जाना पहचाना नाम था।
उसके पास कुशल तकनीशियनों की एक पूरी टीम थी जो उसके साथ काम करती थी। उसकी माँ अब एक छोटे साफ सुथरे घर में आराम से रहती थीं। जब भी वे राजू को देखती, उनकी आंखों में गर्व की एक गहरी चमक होती। राजू अक्सर शर्मा जी से मिलने जाता, जो अब बूढ़े हो चुके थे और सेवानिवृत्त जीवन जी रहे थे। राजू उन्हें अपने दूसरे पिता मानता था। राजू ने अपने पुराने मोहल्ले के कई बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें वे अवसर मिले जो उसे कभी नहीं मिले थे। उसने गरीबों के लिए मुफ्त मरम्मत शिविर भी आयोजित किए। वो सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं था, वो अपने समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन चुका था। एक शाम अपनी अच्छी रोशनी वाली दुकान में बैठे राजू ने अपने हाथों को देखा। वे अब नालियां साफ करने से खुरदुरे और गंदे नहीं थे, वे कुशल थे, सटीक थे और साफ थे। उसे वो रात याद आई जब वो अस्पताल के बाहर बैठा था, खुद को पूरी तरह से बेकार और लाचार महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी जाति ने उसे कभी परिभाषित नहीं किया। ये उसकी सोच थी जिसने उसे इतने साल तक पीछे धकेल रखा था। एक बार जब उसने सीखने का फैसला किया, कड़ी मेहनत करने का फैसला किया, हुनर और ईमानदारी से सम्मान कमाने का फैसला किया, तो उसके आसपास की पूरी दुनिया बदल गई। उसे समझ आया कि सच्ची आजादी किसी विशेष परिवार में पैदा होने में नहीं थी, बल्कि अपने मन को निराशा की जंजीरों से आजाद करने और अपनी क्षमता की शक्ति को अपनाने में थी। उसकी यह यात्रा इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी कि मन की उड़ान वाकई किसी की भी दुनिया को बदल सकती है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां भले ही कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमारी सोच हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर हम ठान लें, ईमानदारी से मेहनत करें और लगातार सीखते रहें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को जीना चाहता है और अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखना चाहता है।